हमारो जन्म जादना भयो काओ बादना, तो ठाकुर जी ते हमारो संबंध है ही है। संसारिक क्रियाकलापन में आए के जो कि हम का उठ कितने ब्रजवासी ऐसे मिल जाएंगे जो कि हम काऊ ना मानता, काऊ तो मानते हो, हम ना मानते साहब। बाबरे आदमी, न राम जी तुम्हारी जरूरत है, न हनुमान जी तुम्हारी जरूरत है, न कृष्ण जी तुम्हारी जरूरत है, न शंकर है तुम्हारी जरूरत है। इन सब की तुमको जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। हम इस ब्रह्मांड के उस गूलर के एक फल के एक कीटाणु हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। हमारो जन्म जादना भयो काओ बादना, तो ठाकुर जी ते हमारो संबंध है ही है। पर संसारिक क्रियाकलापन में आए के जो कि हम का उठ कितने ब्रजवासी ऐसे मिल जाएंगे जो कि हम काऊ ना मानता, काऊ तो मानते हो, हम ना मानते साहब, हमारा कोई ना है। और आजकल तो बात चल रही है राम जी की पूजा हम नहीं करेंगे, कृष्ण जी की पूजा। अरे मत करो, राम जी कौन से वजन कम है जाएगा तुम्हारा, तुम पूजा ना करोगे तो राम जी को वजन घट जाएगा, 95 है जाएगा। हनुमान जी को वजन घट जाएगा, का होगा मुकुट में ते हीरा गिर जाएगा तुम न पूजोगे तो भाई। ये बाबरे आदमी, न राम जी तुम्हारी जरूरत है, न हनुमान जी तुम्हारी जरूरत है, न कृष्ण जी तुम्हारी जरूरत है, न शंकर है तुम्हारी जरूरत है। इन सब की तुमको जरूरत है, तुम्हें जरूरत है। तुम तो अनंत कोट ब्रह्मांडन में थे, सिर्फ एक ब्रह्मांड के, वो भी एक देश के, वो भी एक प्रदेश के, एक जिले के, एक क्षेत्र के छोटे से गांव में छोटे से कण हो। अच्छा सुनो सुनो, गूलर को पेड़ देखो, गूलर को पेड़, गूलर के पेड़ में फल देखो, देखो वह फल में कीड़ा देखे कितने। एक गूलर के फल में कितने कीड़ा होते हैं, वहां में तो एक कीड़ा मर जाए तो गूलर को पेड़ रांड है जाएगो, विधवा है जाएगो, नहीं बताओ सही वो पजड़ जाएगो। अरे बताओ तो सही, का होगो गूलर के पेड़ है फिर कछु होगो, एक ना क्यों मर जाओ। ठीक वैसे ही ये जो ब्रह्मांड है, हम इस ब्रह्मांड के उस गूलर के एक फल के एक कीटाणु हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। अब एक माने न माने क्या फर्क पड़ता है। हम भगवान को माने न माने से भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान को मानते हैं, इससे हम पे फर्क पड़ता है। जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारा जीवन सात्विक हो जाता है। जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में जाता है। तब हम मदिरा पान नहीं करते, तब हम मांस भक्षण नहीं करते, तब हम अपने माँ बाप का अपमान नहीं करते, तब हम आदरणीय लोगों का अपमान नहीं करते। हम लोग परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में अपना कल्याण कर लेते हैं। तो भगवान को मानने से ही कल्याण होगा। भगवान को न मानने वाले तो तमाम चेटा कौन से भगवानी पूजा कर रहे हो, मच्छर कौन सी देवी है पूज रहे हो हैं, ये हाथी भैंसा गैड़ा हाथ घोड़ा ये तमाम ऐसे हैं, ये कौन है पूज रहे हैं। जी तो ये भी रहे, लेकिन वो माला नहीं कर सकते, वो तिलक नहीं लगा सकते, वो भगवान के बंसी बट पे बैठ के कथा नहीं सुन सकते, वो इस अक्षय बट का, इस बट वृक्ष का आलिंगन नहीं कर सकते, इसकी रज को अपने माथे नहीं लगा सकते, इस बट वृक्ष के नीचे बैठालकर 4 साधुओं को भोजन नहीं करा सकते। ये हम ही कर सकते हैं जो अक्षय हो जाए। तो मानो न मानो ये तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए कुछ नहीं है। जब देवराज इंद्र को कथा नहीं मिली और हमें कथा मिल गई तो इसका ये कम सौभाग्य हमारा। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं हर जगह गया, लेकिन नष्ट क्या क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात है। आज के युग में यही हो रहा है। सत्यम नास्ति, अब घरों से सत्य गायब हो रहा है। अब सत्य कहने वाले नहीं है, हैं क्या?
चमचागिरी करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अगर आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, पद प्रतिष्ठा हो गई है, तो आपकी चमचागिरी करने वालों की कोई कमी नहीं। साहब आप नहीं होते तो मांट रहता ही नहीं। हाँ, मांट नहीं रहता। कब से है मांट? तुम जैसे कितने आए, खा के गए चाट। अब तुम चटोरा नहीं रहे, मांट तो आज भी वही। पर चमचे तो चमचे, कितने चमचे होते हैं जो रात दिन लगे रहते हैं चमचागिरी करने में। हाँ या ना? जवाब दो। पर चमचागिरी जिसकी हो रही है वो मूर्ख आदमी ये नहीं जानता कि ये मुझे मिटा के ही छोड़ेगा। चमचा की एक विशेषता होती है, चमचा एक बहुत अच्छा काम करता है। बोले क्या? बोले जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता है। चमचा जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता है, दूसरे से उसे कोई लेना देना नहीं। तो जितने भी चमचे हैं और आपकी चमचागिरी हो रही है, मतलब आपको ठिकाने लगा के छोड़ेगा ये चमचा, पहले नहीं रुकेगा। ये चमचागिरी करवाने वाले सुनने वालों को ध्यान से सुनना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और तुम धीरे बोलो तो हम पे कुछ नहीं पड़ेगा, पर बंसी बट पे बैठे हो। सत्यम नास्ति, आज आपके घर में सत्य कहने वाला नहीं है। आप स्वयं भी सत्य को कहने के लिए तैयार नहीं हो। अब बताओ, हम लोग सत्य कहने की सामर्थ्य रखते हैं? जवाब दो। बड़े बड़े तीर्थों में चले जाओ, आप सत्य नहीं कह सकते। जिजमान जो चाहेगा हम जैसे कथावाचक वही कह देते हैं। समय नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा प्रतिनिधि आ जाएगा और फलानी बात, कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाए। सत्य कहने वाला नहीं कि तुमको ही होना चाहिए, तुम ही को पूजा करनी चाहिए, तुमको धर्म के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो। नहीं बोलेंगे क्योंकि फोटो नहीं खींचेगी बाद में। सत्यम नास्ति तपम शौचम, तपस्या भी नहीं है तपस्या। 4 कदम पैदल चले तो टेंशन में आ गए थे आज ही, क्योंकि नीचे से गर्म था। अगर तप का बल होता तो सड़क की तपन आपको तपा नहीं सकती थी। वो तप का बल है कि वो ताप भी शीतल हो जाता। तो तपस्या नहीं है, पवित्रता है। तपम शौचम दया दानम न विद्यते, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है। दया है, हमारे मन में दया है। कितनी निर्दयता हो गई हमारे समाज में। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय हम उसका वीडियो बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? कितने युवा आपको मिल जाएंगे वीडियो बनाने वाले, लेकिन 2-4 में से एक नहीं दिखता जो हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो कलयुग में लोग कर क्या रहे हैं? उधर वर्णो जीवा, सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है मनुष्य। जैसे पशु पेट भरने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मानव भी अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है। हम तीर्थों में गए, वहां ये दृश्य देखा, गृहस्थियों में गए वहां यह देखा, और तीर्थों में तो घरों में जब गए तो वहां तो और भी क्या, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। अब बताइए, घर में बूढ़े माँ बाप की चलती है कि साले साहब की चलती है? बताओ किसकी चलती है? जोर से बोलो। आज चल रही है और भागवत जी में 5000 वर्ष पहले लिख दिया। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी ने रास किया। महाराज कहां हुआ? यहां। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी का और सर्वेश्वरी राधा रानी का विवाह हुआ। यही है ना? मैं कई बार आया हूं, ऐसा नहीं। बंसी भट्ट पे सेकंड टाइम, लेकिन इस क्षेत्र में आया।
जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ किशोरी जी से, वो इस क्षेत्र में आए। ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं इस विषय की। क्यों? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भोगी लोगों को कभी भी युगल उपासना की निकुंज की बातें नहीं बतानी चाहिए, यह अपराध है। आजकल सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया है, सब कुछ। इसलिए जो अधिकारी हैं वो तो भक्त हो रहे हैं और अनधिकारी दुष्ट हो रहे हैं। अनधिकारियों को अगर निकुंज की बातें बताई जाएंगी तो अनधिकारी व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाएगा। नंद बाबा किशोरी जी को प्रणाम कर रहे हैं, पढ़ो गर्ग संहिता। नंद बाबा, ब्रह्मा जी आके प्रणाम कर रहे हैं। अनधिकारी क्या कहेगा? जिसने कभी संतों का सानिध्य नहीं किया, जिन्होंने कभी गुरुजनों के चरणों की सेवा नहीं की, जिन्होंने गुरुमुख से कभी वेद वाणी नहीं सुनी, कथाएं नहीं सुनी, वो कैसे समझेंगे इन सब चीजों को? और अच्छा, सिंपल सी बात बता देते हैं। जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई हो उसको गाड़ी पकड़ा दो, बोले भैया बंसीवट ले चल, अब बताओ क्या होगा? पहुंचोगे बंसीवट के बच जाएगी बंसी? बोलो, बंसी बच जाएगी कि ना बच जाएगी? बंसीवट तो नहीं पहुंचोगे क्योंकि उसे आता ही नहीं। वैसे ही शास्त्रों की भाषा जिसने गुरुजनों के चरणों में बैठ के सान्निध्य प्राप्त न किया हो, ऐसे लोगों से अगर आप कथा भी सुनोगे तो आप उस मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे जिसके लिए कथा सुनने बैठे हो। समझ में नहीं है? तो इसके लिए बहुत जरूरी है रसिकों के सानिध्य में बैठो। यही वो पुनीत पावन क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रिया प्रीतम का विवाह श्री ब्रह्मा जी ने आके कराया। अच्छा, एक और बात बता देते, बहुत अच्छी। कई लोग कहते 7 फेरे नहीं 4 फेरे लेते हैं। कहते बोलो बोलो, प्रचार करते हैं लोग 7 फेरे नहीं लेने चाहिए। बोलो कितने फेरे ले? वो 4 फेरे लेने चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं ब्रह्मा जी ने भी श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर को 7 फेरे दिलवाए। कितने? जोर से बोलो। 7 फेरे दिलवाए ब्रह्मा जी ने प्रिया प्रीतम को। तो 7 फेरे जायज है, 7 फेरे लेने चाहिए, प्रमाण है इसका। 7 फेरे 7 वचन सनातनियों को। पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, विवाह दिन में करना चाहिए, रात में नहीं। फेरे हो तो गोधूली बेला में। जो दैविक पूजा है वो जितनी भी पूजा होती है संध्या के बाद दैविक पूजा नहीं होती, वो सब दिन में ही होंगी। तो विवाह भी दिन में होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए। रात का काम दैत्यों को सौंप रखा है। रात का समय, जो रात का समय है वो दैत्यों को सौंप रखा है। तो दैत्य आचरण हो जाता है। और दैत्य आचरण का प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। कोई डिब्बे में मिल रहा है, कोई गाड़ी के टायर के नीचे मिल रहा है, और कोई छत से ऊपर से गिर रहा है, कोई ताई के संग भाग रहा है, कोई चाचा के संग भाग रहा है। सब सिस्टम खराब है। ये दैत्य प्रभाव है, ये दैत्य परंपरा है। तो हमारा आग्रह है अपने बच्चों का विवाह दिन में कराना प्रारंभ करिए। सारे देवताओं के कार्य दिन में होते हैं, इसलिए अपने बच्चों का विवाह दिन में भी प्रारंभ कराई, दिन ही में होना चाहिए। बाकी फंक्शन वंक्शन खाना पीना अटरम चटरम कभी भी कराओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों की शादी में कभी भी पीना और खाना नहीं रखना चाहिए। भोजन नहीं, वो जो उल्टा सीधा खाते हैं और उल्टा सीधा जो पीते हैं वो नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने वाले व्यक्ति को कन्यादान का फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में, बेटे के विवाह में मदिरा पान कराता है, मांस भक्षण कराता है, उसे कोई फल नहीं मिलता उस यज्ञ का।